प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह फिर आपके सम्मुख। मेरे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं लोगों के, जितने भाई बहन देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए प्रभु का संदेश आपके लिए, और उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ये प्रार्थना है प्रेयर फॉर एग्ज़ाम, है ना। चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे हमारे जीवन के एग्ज़ाम हो, है ना। परमेश्वर आपको इस परीक्षा में पास करवाएगा। और क्या है, हम कैसे परीक्षा देना, आप जब प्रार्थना करके जाओगे। इसलिए हम इस परीक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, समझ दे, और जब बुद्धि देगा तो आप पेपर को आराम से कर सकते हो ना। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर दो वचन पढ़ेंगे और वचन के अकॉर्डिंग फिर हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा और सबके अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम है, आमीन। अभी प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी। पिता तेरी पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। पिता जब मैं बोलूँ तो तू बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने एक चीज़ बताई मुझे, इस प्रार्थना को देखकर, है ना। ऐसे तो बहुत लोग होंगे, लेकिन इस प्रार्थना को देखकर कोई बेटी है, कोई बहन है जो टॉप करेगी, है ना, अपने एग्ज़ाम में। तो लिख लेना वो कौन है, मुझे नहीं पता। इस प्रार्थना को देखकर, है ना, कोई बहन कोई बेटी है जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप करेगी, है ना। तो मुझे वो गवाही जरूर दे, ठीक है। मेरे अजीजों, एक वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 6 पद, क्या लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पहली बात, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, जब आप घर से निकलो, प्रार्थना करके निकलो, है ना। वैसे तो हर किसी को प्रार्थना करके लेना चाहिए, प्रभु को पहला स्थान देना। क्या लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब से तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जितने विद्यार्थी हैं, या सुनना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। उसको स्मरण करके जब आप प्रार्थना करके घर से निकलोगे, पेपर देने निकलोगे, एग्ज़ाम देने निकलोगे, परमेश्वर आपके एग्ज़ाम को सीधा कर देगा, यानी कि सरल कर देगा। जितना आप याद करके कहो, है ना, उतना ही पेपर में आएगा, यानी कि आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देना इस एग्ज़ाम में। जितने इस प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको पास करेगा यीशु का सामर्थ्य में, और एक बहन को जो टॉप लाएगी, परमेश्वर को बरकत दे, आमीन। और क्या लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सीधा मार्ग के लिए बोला है। अब आपकी बारी है, आप प्रार्थना करके लिख लो। परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है आपकी बुद्धि को। एक वचन और पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने दे रहा है हम सब के लिए। आप कहते होंगे आप एग्ज़ाम में कमज़ोर हो, कोई मैथ में कमज़ोर है ना, कोई साइंस में कमज़ोर है, तो कोई किस में कमज़ोर है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर है ना, कोई स्कूल का मन नहीं है ना, यानी कि आप याद करते हो, आपका आता नहीं है ना, आपके सवाल का आपके दिमाग में नहीं होते। इसके लिए प्रभु ने आप सबके लिए एक वचन दिया है मेरे जीवन को, और सभी जाने इस वचन को पढ़कर अमल करना। परमेश्वर आपको क्या कहेगा, देखो क्या कहता है। याकूब उसका पहला अध्याय 5वां वचन। याकूब पहला अध्याय उसका 5वां वचन क्या कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। फिर पढ़ूंगा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सबको उधार से देता है, उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उछलती रहती है ना। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। आप बुद्धि मांगना, प्रभु मैं मैथ में, इस साइंस में, इस इंग्लिश में, हिंदी में, किसी वजह में कमज़ोर हूँ, मुझे तो आज बुद्धि देगा। और परमेश्वर की बुद्धि मेरे अजीज़ों, जब प्रार्थना करके घर से निकलोगे, बुद्धि मांग के निकलोगे, परमेश्वर बुद्धि देगा आपको। और वो बुद्धि परमेश्वर की इतनी होती है, आप सुलेमान राजा के बारे में पढ़ सकते हो। परमेश्वर से बुद्धि दी थी, उन्हें सबका न्याय करा। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप उस बुद्धि के कारण अपने नंबर 1 लाओगे। मैं यीशु मसीह में घोषणा करता हूँ। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे बुद्धि ज्ञान के लिए। परमेश्वर बुद्धि से भरे, आपको प्रार्थना करके जाना है। बुद्धि परमेश्वर दे रहा है, जिस सब्जेक्ट से आप डर रहे हो उसी में आप टॉप लाओगे, ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को मेरे साथ करना, जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज इन सभी को पिता परमेश्वर, जिनको बुद्धि की कमी है, जो
एग्जाम आने से डर जाते हैं, टेंशन में होते हैं, या एक सब्जेक्ट को लेकर टेंशन में होते हैं, आज उन सब डर की आत्मा को यीशु के सामने दूर करना पिता। ये तुझे याद करते हुए सारे काम करे तो उनके लिए सीधा मान निकालेगा और अपनी बुद्धि से पिता इनको भर दे पिता। आज हर एक बहन, हर एक भाई को, हर एग्जाम को, हर स्टूडेंट करने वाले को पिता अपनी बुद्धि से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। इनके एग्जाम में इनकी सहायता कर पिता, इनके एग्जाम में इनकी सहायता कर यीशु राजा, इनके परिवार की सहायता कर पिता। जो पिछले साल जिनके साथ हादसा हुआ यानी कि जो एग्जाम में फेल हो गए, आज तो इनको पिता दोबारा दुगनी आदर से पास करवाएगा, डबल मैशन देकर ना नेम ऑफ टीचर। आज तो आशीषित कर पिता, इनको आशीषित कर, इनको बुद्धि खोल पिता। और आज ये सभी जन इस प्रार्थना को देखने के बाद अच्छे अच्छे नंबर से पास हो सके, टॉप ला सके और तेरा धन्यवाद दे सके, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर बढ़ाता है परमेश्वर है। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सभी को तूने ब्लेस करा, बुद्धि दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो को शेयर करें, हर स्टूडेंट देखे, हर विद्यार्थी देखे, हर एक देखे, ताकि आपके जीवन में बुद्धि की घटी ना रहे और आपके मार्ग सीधे निकले और परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है। इस ब्लेसिंग को अपने लिए रिसीव करें, फिर देखिए परमेश्वर के जीवन में कैसे काम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय।